तुर्की ने उत्तरी इराक में अपनी क्लॉ लॉक ऑपरेशन जारी रखा और 3 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। नवंबर में तुर्की के इस्तांबुल में अटैक हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद तुर्की की सेना के सर पर खून सवार हो गया। वो पागलों की तरह कुर्द लड़ाकों के पीछे पड़ गई क्योंकि तुर्की ने दावा किया कि इस्तांबुल अटैक के पीछे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, जिसके लड़ाके उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया से आए थे। तुर्की ने इसी वजह से इन दोनों जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। सबसे ताजा हमले में उसने उत्तरी इराक में 3 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीनों लड़ाके ड्रोन अटैक में मारे गए और यह अटैक उत्तरी इराक में तुर्की के एक सैनिक के मारे जाने के अगले ही दिन हुआ। खबर है कि उत्तरी इराक में तुर्की के क्लॉ लॉक ऑपरेशन के दौरान कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और तुर्की की आर्मी की भिड़ंत हुई और तुर्की का एक सैनिक मारा गया, जिसके अगले ही दिन तुर्की फिर से उत्तरी इराक में घुसा और कुर्द लड़ाकों पर कहर बनकर टूटा। जबकि रूस इस कोशिश में जुटा है कि तुर्की, सीरिया और इराक के बीच बातचीत से मामला सुलझ जाए, जिसके लिए 28 दिसंबर को मॉस्को में रूस, तुर्की और सीरिया के प्रतिनिधियों की बैठक भी हुई। जिसके बाद जानकारी मिली कि बैठक में कुर्द लड़ाकों के मुद्दे और तुर्की के आसपास शांति का माहौल बनाने पर चर्चा हुई। लेकिन अगले ही दिन तुर्की ने फिर वही किया जो वो पिछले कई महीनों से कर रहा है। इधर रेलवे ने 3 करोड़ यात्रियों के डेटा चोरी होने की खबरों को खारिज कर दिया। ऐसी रिपोर्ट थी कि ऑनलाइन टिकट और ट्रेनों में खान पान की सुविधा देने वाली IRCTC पर रजिस्टर्ड करोड़ों यात्रियों का डेटा चोरी हो गया। लेकिन रेलवे की जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद IRCTC के पास से 3 करोड़ यात्रियों के डेटा लीक होने की रिपोर्ट को रेलवे ने गलत बताया। टेक्नोमीडिया नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी ने यात्रियों का डेटा चोरी होने का दावा किया था। उधर पुतिन के बाद अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन की जंग को जल्द खत्म करने की बात कही। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कई बार ये कह चुके हैं कि वो युद्ध जल्द खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जेलेंस्की से बातचीत की भी पेशकश की थी। हालांकि पुतिन की पेशकश को जेलेंस्की ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी जंग जल्द खत्म करने की बात कह दी। लेकिन इसके लिए लावरोव ने जेलेंस्की के सामने एक बड़ी शर्त भी रखी। सर्गेई लावरोव के मुताबिक जेलेंस्की को यह मानना होगा कि डोनेस्क, लुहांस्क, खैरसोन और जापोरिजिया रूस के इलाके हैं। ये यूक्रेन के वही 4 प्रांत हैं जहां रूस ने सितंबर के महीने में जनमत संग्रह करवाया था और फिर इन्हें अपना बता दिया था। लेकिन जंग के 10 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी रूस इन 4 प्रांतों में एक पर भी कब्जा जमा नहीं पाया। खैरसोन में तो रूसी सेना को ऐसी मार पड़ी कि उसे वहां से भागना पड़ गया। जबकि बाकी के 3 प्रांतों में भी यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज को जोरदार टक्कर दे रही है। यानी जंग के इतने महीने बीत जाने के बाद भी रूस के हाथ कुछ खास नहीं लगा और अब सर्गेई लावरोव जेलेंस्की के सामने ऐसी शर्त रख रहे हैं मानो ये 4 इलाके उनके ही कब्जे में हों, जबकि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जेलेंस्की उनकी शर्त को नकार देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस युद्ध जल्द खत्म करने की सिर्फ बात ही कर रहा है, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है। жизненно важное значение для нашего народа, для нашей страны। सर्गेई लावरोव ने इशारों में यूक्रेन को धमकी भी दे दी कि रूस 4 प्रांत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर नए साल पर तमिलनाडु में सभी समंदर तट बंद रहेंगे। यह फैसला 31 दिसंबर की शाम से ही लागू हो जाएगा, जिसके तहत भीड़ के इकट्ठा होकर जश्न मनाने पर रोक रहेगी। लोगों को समंदर तट पर न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा भीड़ वाली जगहों पर न जाने और घर में ही नए साल का जश्न मनाने की अपील की गई। यही नहीं, तमिलनाडु में 31 दिसंबर की शाम से मोटरसाइकिल से बेवजह घूमने पर भी रोक रहेगी।